बड़कागांव के माननीय विधायक श्री रोशनलाल चौधरी का 1 साल पूरा हो गया है। उन्होंने तो आके अपना 1 साल का उपलब्धि तो नहीं बताया आप लोगों को, लेकिन हम उनका 1 साल का उपलब्धि बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। आप जानते हैं कि बड़कागांव में कितने सारे इश्यूज़ हैं, कितनी सारी समस्या से वहाँ के लोग जूझ रहे हैं। एनटीपीसी जो पूरी तरह से वहाँ के रैयतों को, विस्थापितों का दमन कर रहा है, शोषण कर रहा है, पूरी तरह से नाइंसाफ़ी कर रहा है। पतरातू में भी आप जाएंगे तो वहाँ बलकुदरा में जो छाई डैम का मामला है उसको पूरी तरह से एनटीपीसी ने उसको लोगों को इंसाफ नहीं दिया। वहाँ पे भी जो माननीय विधायक है वो बस स्टेटमेंट और पॉलिटिक्स करके लोगों को गुमराह किए, लोगों के साथ इंसाफ नहीं किए। हर जगह बेचारा कार्ड खेलते हैं, बेचारा बनने का एक्टिंग करते हैं कि उनका कुछ नहीं चलता, एनटीपीसी नहीं सुनता, उनकी सरकार नहीं है, कोई नहीं सुनता। इस तरह का बेचारा कार्ड खेलते हैं। जब वो चुनाव में लड़ रहे थे तो लोगों से बहुत सारा वादा किए, युवाओं से रोज़गार का वादा किए कि हम नौकरी लगा देंगे, रोज़गार लगा देंगे। वो ये भी वादा किए कि एनटीपीसी से विस्थापित का लड़ाई लड़ेंगे, और हिंदू मुस्लिम करके, जाति पाति करके लोगों को अलग अलग सपना दिखा के वो अभी बस एक्टिंग कर रहे, बेचारा बनने का कोई काम नहीं कर रहे। और देखिए, ये एनटीपीसी जो है ये लगातार क्षेत्र में शोषण करने का काम कर रही है। लोगों से ज़मीनें छीना जा रहा है। कई सारी कंपनियां हैं, साथ में अडानी भी है, जो गोंदलपुरा में पूरा स्थिति किस तरह का है वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। वहाँ पे विस्थापितों का दमन अडानी की तरफ से हो रहा है, एनटीपीसी की तरफ से बलकुदरा में, पतरातू में, केरेडारी में। ये लोग सिर्फ मुनाफा कमा रहे हैं, लोगों का जान लेके, लोगों का ज़मीन छीन के, लोगों को ज़मीन पे कुचल के। लेकिन यहाँ पे माननीय विधायक श्री रोशनलाल चौधरी जी बोलते हैं मेरा एनटीपीसी सुनता नहीं है। ये बोलते हैं हमारा सरकार नहीं है, कोई मेरा सुनता नहीं है। कोई इनके पास जाता है, बोलता है विधायक जी रोज़गार लगा दीजिए, तो बोलते हैं मेरा कोई सुनता नहीं है। तो और ऊपर से आप लोग अभी हाल फिलहाल देखे होंगे कि एनटीपीसी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि यहाँ के माननीय विधायक और माननीय सांसद का बहुत सहयोग मिल रहा है। तो सोचिए कि कितना सहयोग मिल रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है ये एनटीपीसी के पदाधिकारी को, और ये बोलना पड़ रहा है कि बहुत सहयोग मिल रहा है। और ये जो सहयोग मिल रहा है, आप बताइए कि इनको जनता वोट दी है कंपनी को सहयोग करने के लिए या फिर जनता को सहयोग करने के लिए? आज मेरे पास एक ऐसा प्रमाण है, ये है टेंडर का कॉपी जो मैं आप सबको दूंगी। ये एनटीपीसी ने एक टेंडर निकाला है रोशनलाल चौधरी का घर बनाने के लिए, और एनटीपीसी ये टेंडर निकाल रहा है। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है जिसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो रोशनलाल चौधरी जी महल बनाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो अपना दिल्ली में 5 स्टार होटल में इलाज करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंपनी से निजी फ़ायदा ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों का भी काम करवाएं, आप जनता का भी कुछ काम करें। आप ये बोलते हैं कि एनटीपीसी मेरा कुछ नहीं सुनता, सरकार कुछ नहीं सुनता। ये तो लग रहा है कि एनटीपीसी के गोद में आप खेल रहे हैं, जिसके वजह से आपका घर का टेंडर निकाल रहा है एनटीपीसी, और इसमें लिखा हुआ है, उनका नाम भी लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फलाना 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 वर्क इन रेसिडेंशियल ऑफिस एट ये पतरातू का है, वर्क इन एमएलए रेसिडेंशियल ऑफिस। और ऐसा नहीं है कि ये घर वो एमएलए नहीं रहेंगे तो छोड़ देंगे और दूसरा एमएलए उसमें रहने लगेगा। ये उनका निजी घर है जिसके नाम से ये टेंडर निकल रहा है। जब इतना फेवर, इस पे तो हम याचिका दायर करेंगे, ये तो हम पीआईएल करेंगे कि आखिर ये कोई कंपनी जो एक भारत रत्न कंपनी है, वो किसी का निजी घर। आप सोचिए, सीएसआर से कोई काम नहीं होता है बड़कागांव में। आप जाएंगे तो देखेंगे कि सीएसआर से कोई काम नहीं होता है, लेकिन ये निजी घर बनाने के लिए टेंडर निकलता है। आप बड़कागांव में जाके देखिए, एनटीपीसी ना वहाँ पे पानी देती है, ना वहाँ पे मुफ्त शिक्षा है, ना कोई मुफ्त इलाज है, किसी भी तरह का कोई चीज़ एनटीपीसी की तरफ से नहीं मिलता। लेकिन ये टेंडर ज़रूर निकल रहा है। जब रोशनलाल चौधरी जी जाते हैं चेयरमैन एनटीपीसी से मिलने के लिए,
तो सब जनता को लगता है कि हमारी बात रखने के लिए गए हैं, लेकिन वो तो अपना निजी ट्रांसपोर्टिंग का बात मतलब करवाने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग का टेंडर के लिए जाते हैं, वो अपना घर का टेंडर के लिए जाते हैं, वो अपना निजी फ़ायदा के लिए जाते हैं। ये तो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने हम रख रहे हैं, लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से कितना सारा फ़ायदा वो कंपनियों से लेके और उनके गोद में खेल रहे हैं, इसी वजह से वो कहीं पे भी आप देखिएगा कि आक्रामक नहीं है। कट ऑफ डेट का मामला कितना सेंसिटिव मामला है, कितना मतलब संवेदनशील मामला है, जिसमें हज़ारों लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, लेकिन ये लोग सिर्फ लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। और मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहती हूँ कि माननीय विधायक रोशन लाल चौधरी जी, आप जो बेचारा कार्ड एक्टिंग करते हैं वो बंद कीजिए। और अगर सच में आपका कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, आप अपने पद की गरिमा को नहीं समझ रहे, आप विधायक है, ये कोई मामूली पद नहीं है। आप सब बोलते हैं कि मेरा कोई नहीं सुन रहा, आप हमको बताइए कि आपका कोई नहीं सुन रहा, तो हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके लिए धरना देंगे, हम वहाँ पे जाएंगे और आप बोलेंगे कि आप विधायक का क्यों नहीं सुन रहे हैं। आप लोगों का काम नहीं करने के लिए जो शॉर्टकट अपनाए हैं और बोल रहे हैं कि मेरा नहीं सुन रहा। विधायक मामूली नहीं होता है, विधायक का एक गरिमा होता है, एक महत्व होता है। अपनी गरिमा को पहचानिए, अपने पद की गरिमा को पहचानिए, उसका पावर को समझिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं क्षेत्र में, आप लड़ाई लड़ सकते हैं जनता की। लेकिन आप जो वो सब कर रहे हैं, उससे ये सब चीज़ तो आपकी बातों को समर्थन नहीं करता है। आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, आपके भाई सीपी चौधरी हैं जो एमपी हैं, जो सांसद है, आपके लोकसभा में आपके सांसद है, आपके पार्टी के हैं, आपके मतलब परिवार में इतने सारे लोग पदासीन हैं, लेकिन आप बोलेंगे कि हमारा एनटीपीसी नहीं सुनता और इतने सारे परेशानी से में बड़का गांव के लोगों को आप ढकेल रहे हैं, पूरा गर्त पे ढकेल रहे हैं, 20 साल पीछे बड़का गांव को ले जा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ पे। तो ये हम होने नहीं देंगे। और हम विधायक श्री रोशन लाल चौधरी जी से सीधा कहना चाहते हैं कि ये जो टेंडर निकला है, इसका एक ईंटा भी हम नहीं लगने देंगे और वहाँ पे हम धरना देंगे। आप पहले लोगों का समस्या का समाधान कीजिए। पहले बलकुदरा का जो छाई डैम है, वहाँ पे पहले लोगों के जो डिमांड है उसके हिसाब से, वहाँ पे लोगों का जो डिमांड है उसके हिसाब से उसको निर्णय कराइए। आप सभी आंदोलन को कमज़ोर कर दिए, सभी मोर्चा, सभी जो विस्थापित मोर्चा चलता था या विस्थापित समिति या कई ऐसे संगठन चलते थे, सभी को आपने कमज़ोर करने का काम किया है। आप सबसे पहले लोगों को इंसाफ दिलाइए, कट ऑफ डेट का इशू सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप मुआवजा सही से दिलवाइए, रिहैबिलिटेशन करवाइए, जो पुनर्वास होता है उसको। आप ये सारा चीज़ लोगों के साथ पहले इंसाफ करवाइए। आपका एनटीपीसी में जब इतना चल रहा है तो आप सबसे पहले एनटीपीसी से वो सारा काम करवाइए, तब हम आपका ये घर बनने देंगे। वरना एनटीपीसी को एक ईंटा भी नहीं लगाने देंगे आपके घर के बाहर या घर के अंदर। ये हम आपसे सीधा तौर पे कहने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे और यही मेरा संदेश है कि एनटीपीसी का जो ये टेंडर आपके घर बनाने के लिए निकला है, ये हम होने नहीं देंगे और मेरे रहते हुए ये नहीं हो सकता है। आप सोचिए कि आप वो एनटीपीसी से फ़ायदा ले रहे हैं जो एनटीपीसी यहाँ के लोगों का ज़मीन, कितने लाखों लोगों का ज़मीन छीनी है, कितने लाखों लोगों को यहाँ पे कुचल के मौत में रौंद दिए, कितने लोगों को यहाँ पे शोषण करके पैसा मुनाफा कमा रही है। उस पैसे से आप अपना निजी लाभ ले रहे हैं, उस पैसे से आप अपना घर बनवा रहे हैं, उस पैसे से आप अपना इलाज करवा रहे हैं दिल्ली में। ये बिल्कुल हम होने नहीं देंगे। और ये जो आपने मतलब ऑन रिकॉर्ड जो आप टेंडर निकलवाएं अपने घर का, ये मेरे रहते हुए एक ईंटा भी नहीं लगने देंगे। आप बनाइए, आप महल बनवाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन लोगों का जो डिमांड है उसको पूरा करवा के कीजिए। आप महल बनाएंगे उसके बाद हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी फ़ायदा लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कितने के टेंडर है? ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ उनका घर का है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। ये टेंडर का कॉपी हम आप लोग को दे देते हैं।